हेलो दोस्तों। कभी ऐसा फील हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट में लिखा तो सब कुछ ब्रिलियंट है, पर डॉक्यूमेंट दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो? तो चिंता मत कीजिए, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट के जादू को समझेंगे, जिससे कोई भी आम सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा एकदम इम्प्रेसिव। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर हमारे स्कूल प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं, है ना? बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट की एक लंबी सी दीवार। इसे देखकर ही पढ़ने का मन थोड़ा कम हो जाता है। सही कहूं तो थोड़ा बोरिंग है। लेकिन सोचिए, अगर हम इसी प्लेन से डॉक्यूमेंट को एक छोटा सा मेकओवर देकर ऐसा बना दें। वाओ! अब देखिए कितना साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लग रहा है। यही है आज का हमारा मिशन। तो चलिए काम पर लगते हैं। सेक्शन 1, सेटिंग द पेजेस फाउंडेशन। देखिए, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है, तो हमारे डॉक्यूमेंट के लिए भी यही रूल लागू होता है। सबसे पहले हम पेज की फाउंडेशन यानी उसकी बुनियाद सेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज, मार्जिन्स। ये आखिर होते क्या हैं? ये पेज के किनारों पर जो खाली जगह होती है ना, बस वही है एक सेफ एरिया। अपनी स्कूल की नोटबुक याद कीजिए, जिसमें साइड में एक लाइन खींची होती थी। बस वो मार्जिन ही था। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपके टेक्स्ट को पेज के कोने से चिपकने से बचाता है, जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। मार्जिन सेट करना? अरे बहुत आसान है, चलिए साथ में करते हैं। सबसे पहले ऊपर पेज लेआउट टैब पर जाइए। मिल गया? वेरी गुड। अब वहां मार्जिन्स पर क्लिक कीजिए। देखा, कई ऑप्शंस आ गए। एक मॉडर्न लुक के लिए आप नैरो मार्जिन चूज कर सकते हैं। इससे पेज पर थोड़ी और जगह मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि पेज लंबा होगा या चौड़ा। पोर्ट्रेट यानी पेज सीधा खड़ा है, जैसे हमारी किताबें होती हैं। और लैंडस्केप मतलब पेज लेटा हुआ है, यानी वाइड, जैसे कोई सर्टिफिकेट या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अब एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर आपको स्कूल के लिए एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, तो आप कौन सा ओरिएंटेशन चूज करेंगे? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, ज्यादातर सर्टिफिकेट्स चौड़े होते हैं, तो लैंडस्केप एक परफेक्ट चॉइस होगा। सेक्शन 2, अरेंजिंग योर कंटेंट। ऑलराइट, पेज की फाउंडेशन तो सेट हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेज पर जो लिखा है उसको आसान और बेहतर तरीके से अरेंज कैसे करें। कभी कभी एक लंबा सा पैराग्राफ पढ़ना टेक्स्ट का पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? इसको आसान बनाने का एक बहुत ही कूल तरीका है कॉलम्स का यूज करना, बिल्कुल जैसे न्यूज़पेपर में होता है। इससे क्या होता है कि टेक्स्ट छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है और पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और ये करना सुपर सिंपल है। पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसे कॉलम्स में डालना है। फिर ऊपर कॉलम्स मेन्यू पर जाइए और बस 2 पर क्लिक कर दीजिए। देखा, हो गया ना आपका टेक्स्ट एक प्रोफेशनल न्यूज़पेपर जैसा ऑर्गेनाइज। सेक्शन 3, एडिंग अ प्रोफेशनल लुक। चलिए, अब हमारा डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज तो दिख रहा है, पर अब टाइम है इसमें एक प्रोफेशनल टच ऐड करने का। चलिए कुछ ऐसे फीचर्स देखते हैं जो इसे एक अलग ही पहचान देंगे। वाटरमार्क क्या होता है? सोचिए, ये एक हल्का सा एक डिजिटल स्टैम्प है जो आपके पेज के बैकग्राउंड में दिखता है। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट किसका है या इसका पर्पस क्या है। जैसे स्कूल के नोट्स पर स्कूल का नाम या किसी सीक्रेट फाइल पर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। वाटरमार्क्स ना मेनली 2 तरह के होते हैं। एक है टेक्स्ट वाटरमार्क, जिसमें आप कॉन्फिडेंशियल या अपने स्कूल का नाम जैसे ज़रूरी शब्द लिख सकते हैं। और दूसरा है पिक्चर वाटरमार्क, जिसमें आप अपने स्कूल का लोगो या कोई और डिज़ाइन बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ये ब्रांडिंग के लिए परफेक्ट है। सेक्शन 4, फ्रेमिंग योर डॉक्यूमेंट। हमारा डॉक्यूमेंट अब लगभग तैयार है, बस एक आखिरी फिनिशिंग टच बाकी है। चलिए अपने सारे कंटेंट को एक सुंदर से फ्रेम में डालते हैं। पेज बॉर्डर बिल्कुल एक फोटो फ्रेम की तरह काम करता है। जैसे एक फ्रेम किसी फोटो को कंप्लीट लुक देता है ना, वैसे ही एक बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट को एक डिफाइंड और सुंदर लुक देता है। सब कुछ एक साथ बंधा हुआ लगता है। और बॉर्डर्स में भी आपको ढेर सारी वैरायटी मिलती है। अगर आप कोई फॉर्मल रिपोर्ट बना रहे हैं तो सिंपल लाइंस या डॉट्स वाले बॉर्डर चूज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ क्रिएटिव बना रहे हैं, जैसे कोई इनविटेशन कार्ड, तो आर्ट बॉर्डर्स को जरूर ट्राई कीजिए। इसमें आपको स्टार्स, फ्लावर्स और भी कितने मजेदार डिजाइन्स मिलेंगे।
बॉर्डर ऐड करना भी बहुत आसान है। बस पेज बॉर्डर्स पर क्लिक करें। अब यहाँ से अपना पसंद का स्टाइल, कलर और विड्थ यानी उसकी मोटाई सिलेक्ट करें। अगर कुछ मजेदार चाहिए तो 8 वाले ड्रॉप डाउन से कोई डिजाइन चुन लें और आखिर में ओके पर क्लिक कर दें। लीजिए, हो गया, आपका सुंदर सा बॉर्डर तैयार है। सेक्शन 5 योर डॉक्यूमेंट नाउ पावरफुल। तो देखा आपने, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके हमारा वही प्लेन सा दिखने वाला डॉक्यूमेंट अब कितना प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल लग रहा है। चलिए एकदम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने पेज को थोड़ी सांस लेने की जगह देने के लिए मार्जिन सेट किए, फिर ओरिएंटेशन से पेज की डायरेक्शन चुनी, कॉलम से टेक्स्ट को आराम से पढ़ने लायक बनाया, वाटरमार्क से एक प्रोफेशनल स्टैंप लगाया और आखिर में पेज बॉर्डर से अपने कंटेंट को परफेक्टली फ्रेम कर। अब आप सिर्फ एक राइटर नहीं हैं, अब आप एक डिजाइनर भी हैं। अब आपके पास वो पावर है जिससे आप अपने आइडियाज को दिखने में भी उतना ही शानदार बना सकते हैं जितने शानदार वो हैं। बिलीव मी, आप ये कर सकते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, इन नई स्किल्स के साथ वो पहली चीज क्या होगी जो आप डिजाइन करना चाहेंगे? एक स्कूल प्रोजेक्ट, एक ग्रीटिंग कार्ड या कुछ बिल्कुल ही नया? सोचिएगा जरूर।